दोस्तों, आज आपके सामने प्रस्तुत है डेली जीके एंड करेंट अफेयर्स। मैंने दो दिन का गैप वीडियो नहीं बना पाया। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस बिकॉज आई एम वेंट फॉर ए सम सीरियस रीजन, ठीक है। बट मैं फिर वापस आ गया हूँ और फिर से प्रस्तुत है आज का महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान करेंट अफेयर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नए भारत के लिए नई शिक्षा नीति अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? नए भारत के लिए नई शिक्षा नीति अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? तो दोस्तों, इसका शुरुआत हुआ उड़ीसा में, ठीक है। सही जवाब क्या होगा? डी, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के संबलपुर में नए भारत के लिए नई शिक्षा नीति अभियान की शुरुआत की है। संबलपुर में लासाम मिनी स्टेडियम में ब्रह्मकुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की यह शुरुआत की गई। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा उड़ीसा के नए राज्यपाल रघुवर दास भी मौजूद रहे। इस आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नैतिक शिक्षा हमें करुणा, दया, मित्रता और भाईचारा के जीवन मूल्यों से अवगत कराती है। इन गुणों वाले व्यक्तियों में सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। किसी व्यक्ति ने सकारात्मक परिवर्तन से बेहतर समाज बना सकता है ना। 100% सही कहा। सुनो, इसको आपको ज़िंदगी में, आपको लाइफ में उतारना है, तभी एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं रघुवर दास। रघुवर दास पहले झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। उड़ीसा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, है ना। इसलिए उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। उड़ीसा दिवस और उत्कल दोनों एक ही दिन है, एक ही चीज़ है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। कभी वो लिखा उत्कल दिवस क्या है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। उड़ीसा के पर्यटन स्थल है भुवनेश्वर, पुरी और चिल्का झील, ठीक है। उड़ीसा में कुछ 3 झीलें हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल में घोल फिश यानी गोल्ड फिश को किस राज्य का स्टेट फिश का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों, ये उड़ीसा में है, ये सॉरी गुजरात में घोल फिश को स्टेट फिश का दर्जा दिया गया है, ठीक है। गुजरात राज्य में घोल फिश, इसको गोल्ड फिश भी कह सकते हैं, को स्टेट फिश के लिए चुना गया है। वर्ल्ड फिशरी डे पर आयोजित एक प्रोग्राम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने यह निर्णय लिया गया, ठीक है। ग्लोबल फिशरी डे कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन अहमदाबाद में साइंस सिटी में किया गया था, है ना। सुनहरे भूरे रंग की यह घोल मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटेनिबिया डैकेंथस है, ठीक। इसे गोल्ड फिश तथा सोने की दिल वाली मछली भी कहा जाता है। यह मछली गुजरात तथा महाराष्ट्र के समुद्री तटों में पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली यह सबसे बड़ी मछली है। इस मछली में 80 गुणों के कारण से सबसे अलग है। अपने औषधीय गुणों के कारण पूर्वी एशिया में इसे अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। आयोडीन, ओमेगा 3, DHE, EPA, आयरन, टॉनिक, मैग्नीशियम, फ्लोराइड और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व से भरपूर इस मछली का पोषण का पावर हाउस भी कहा जाता है। जो चीज़ से सी गोल्ड के रूप में अलग करती है वह इसके पेट में मौजूद थैली है। इसकी शक्तिशाली औषधीय गुण है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी काफ़ी उच्च कीमत है। घोल मछली मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन घोल मछली अब विश्व स्तर पर सबसे महंगी मछली में से एक है। यह मछली मछुआरों को करोड़पति बना सकती है, क्योंकि एयर ब्लेडर की कीमत 1 लाख रुपये से प्रति किलोग्राम है, ठीक है, ठीक है। आगे पॉइंट बढ़ते हैं दोस्तों। हाल में किसे 91 एमी अवार्ड्स 2023 के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा गया? तो दोस्तों, ये कौन है? टीवी क्वीन एकता कपूर, ठीक है। बॉलीवुड की प्रसिद्ध निर्माता एकता कपूर को 2023 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए पुरस्कारित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाली यह पहली महिला भारतीय निर्माता है। एकता कपूर को टीवी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। एकता कपूर का झंडा सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी लोकप्रिय है, विदेशों में भी फेमस है ये, इसलिए इसे प्रतिष्ठित एमी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। यह पुरस्कार उसे न्यूयॉर्क में 91 इंटरनेशनल एमी अवार्ड समारोह में दिया गया। एमी अवार्ड्स मनोरंजन पर आधारित है और इसे टेलीविजन निर्माण पुरस्कार भी कहा जाता है। इसे टेलीविजन का अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आता है अकादमी पुरस्कार, जिसे फिल्म निर्माण के दिया जाता है, टोनी पुरस्कार यह नाटक के लिए दिया जाता है, और ग्रैमी पुरस्कार यह संगीत के क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है, ब्रज प्रहार का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच संपन्न हुई? ठीक है, तो दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच संपन्न हुआ है ना। ब्रज प्रहार का 14वां संस्करण संयुक्त प्रशिक्षण मेघालय के उमरोई छावनी में भारत और अमेरिकी सेना के बीच संपन्न हुई। इस सैन्य अभ्यास में लंबी दूरी तथा लक्ष्यों की सटीकता से भेजने, एयरबोर्न के अलावा
फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट का कम्बिट एयर कंट्रोलिंग आदि अभ्यास शामिल है। यह संयुक्त अभ्यास में अमेरिकी विशेष बलों के कर्मियों एवं भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व पूरी कमान के विशेष द्वारा किया गया हुआ है। यह अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने की रक्षा सहयोग मजबूत करने का एक मंच है। वज्र प्रहार का पहला संस्करण 2010 में संपन्न हुआ था और 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ था, है ना, और 14वां तो आज हो ही रहा है। ठीक, अगला पॉइंट है, हाल ही में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध कहाँ लगाए हैं, कहाँ पे? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार में लगाए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को पूरे देश में बैन लगा दिया है। यह प्रोडक्ट बाजार में ना बिकने पाए, इसलिए सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, हाल में लॉजिस्टिक कंपनी ब्लू डार्ट ने किसके साथ समझौता किया है? तो सही जवाब क्या है आपका? इंडिया पोस्ट के साथ में। प्रसिद्ध लॉजिस्टिक कंपनी लॉजिस्टिक क्षेत्र में उन्नत सेवाओं के लिए ब्लू डार्ट ने इंडिया पोस्ट के साथ एक समझौता किया है। इसके लिए ब्लू डार्ट ने डाकघरों में लॉजिस्टिक पार्सल लॉकर सेवा शुरू की है। इसके लिए ब्लू डार्ट ने कुछ चुनिंदा पोस्ट ऑफिस को चुना है और जिन पोस्ट ऑफिस को कुछ पोस्ट ऑफिस का चयन किया है उन डाकघरों में स्वचालित डिजिटल पार्सल लॉकर सुविधा स्थापित किया है। यानी ब्लू ने किया गया है, इंडिया पोस्ट को कुछ फेमस लोग जो अच्छे पोस्ट ऑफिस को सिलेक्शन किया है, उसमें क्या किया, इसने स्वचालित डाकघर डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू किया है ताकि एक्सपीरियंस कस्टमर को जा सके, है ना, या ग्राहकों को उनका सामान भेजने के विकल्प पेश करेगा, है ना। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ में। आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।